देखिए दोस्तों 7 अगस्त 2026 यानी कल की डेट से फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम सेल यहां पर चालू होने वाली है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं इस सेल को चालू होने का जो समय है सिर्फ 11 घंटे यहां पर बचे हैं। अब देखिए दोस्तों इस सेल के दौरान अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपको काफी कम दामों में वो सामान देखने को मिल जाएगा, आपको अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई मोबाइल परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए सोच रहे हैं या फिर कोई एसी परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो इस फ्रीडम सेल में अगर आप वो सामान परचेज करते हैं तो आपको काफी अच्छी छूट देखने को मिल जाएगी, काफी सस्ते दामों में आपका सामान आपको देखने को मिल जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप इस सेल के दौरान कोई मोबाइल खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं तो लगभग आपको 15 से 20 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है, 15 से 20 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। खैर दोस्तों फ्लिपकार्ट पर ये जो सेल्स है टाइम टू टाइम चलती रहती है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आप सेल के दौरान या फिर कभी भी फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों सामान परचेज करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है और ईएमआई पर सामान आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपके पास में आपका पैन कार्ड तो होगा। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान किस प्रकार परचेज कर सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में लाइव एक मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट से ईएमआई पर परचेज करके दिखाने वाला हूं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड से। तो बस इस वीडियो में आपको लगातार बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट का अकाउंट यहां पर ओपन कर लेना है। मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। फ्लिपकार्ट का सबसे पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देखेंगे ऊपर ही आपको एक सर्च बार की पट्टी यहां पर नजर आ रही होगी, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जो भी सामान परचेज करने वाले हैं उस सामान को आपको यहां पर सर्च कर लेना है। तो मैं आपको एक मोबाइल यहां पर लेकर दिखाने वाला हूं। तो भाई साहब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं एक मोबाइल मैंने यहां पर सर्च कर लिया है। इस मोबाइल का नाम है Vivo T5 Lite। दोस्तों ये जो मोबाइल है मुझे ठीक ठाक लगा और मुझे ये मोबाइल प्रेजेंट में लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस मोबाइल को ले सकते हैं, अच्छा मोबाइल है। इस मोबाइल पर क्या रैम है, क्या प्रोसेसर है, कितने इसके हार्ड डिस्क है, कौन सी इसकी डिस्प्ले है, ये सारी चीज एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी चीजें एक बार अच्छे से चेक कर ले, इसी के बाद में आपको परचेज करना है। तो इस मोबाइल की सारी चीजें मैंने अच्छे से देख ली है। सारी चीजें देखने के बाद में फाइनली आप लोग यहां पर देखेंगे इस मोबाइल की जो प्राइस है 19,999 रुपए यहां पर रखी गई है। अब भाई साहब इसी मोबाइल को मैं अपने पैन कार्ड के थ्रू ईएमआई पर परचेज करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप बने रहना है, तभी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो सिंपली ये मोबाइल परचेज करने के लिए अब हम यहां पर नीचे बाई विथ ईएमआई वाले ऑप्शन पर ही नीचे क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। स्किप ऑल, सिंपली हम इसी पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने फ्लिपकार्ट का नया अकाउंट बनाया है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना एड्रेस यहां पर डालना होगा। भाई साहब मेरा फ्लिपकार्ट का नया अकाउंट है तो एड्रेस मैंने यहां पर डाल रखा है, तो एड्रेस को मैंने यहां पर ब्लर किया हुआ है। आप अपना एड्रेस डाल दे, वही एड्रेस डालिए जिस एड्रेस पर आप अपना ये सामान मंगवा रहे हैं, अपना सामान, अपने सामान की डिलीवरी चाहते हैं। तो भाई साहब आप सबसे पहले अपना एड्रेस डाल दें। इसी के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो भी आप सामान मंगा रहे हैं उस सामान की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। सारी चीजें रेट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। रिसेंट असाइन विथ ओपन बॉक्स डिलीवरी। देखिए दोस्तों फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई भी सामान मंगवाते हैं और वो सामान आपके घर तक डिलीवर हो जाता है तो उस सामान को एक बार खोलकर आप अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से वेरीफाई कर ले, देख ले कहीं सामान टूटा फूटा नहीं है, सामान मिसिंग नहीं है। अच्छे से एक बार आप देख ले, आपको अच्छे से तसल्ली हो जाए। इसी के बाद में डिलीवरी बॉय को आपको फाइनल ओटीपी देना है। अगर आप सामान बिना देखे डिलीवरी बॉय को फाइनल ओटीपी दे देंगे और बाद में अपना सामान देखेंगे, सामान टूटा फूटा मिलता है या फिर सामान मिसिंग मिलता है तो उस सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। तो इससे पहले दोस्तों आप अपने सामान को अच्छे से चेक कर ले, इसी के बाद में डिलीवरी बॉय को फाइनल ओटीपी सबमिट करें। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको सिंपली कंटिन्यू विथ ईएमआई वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू विथ ईएमआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ईएमआई के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड ईएमआई के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपके पास में जिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है वो सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बजाज का फिनसर्व आपके पास में कार्ड है तो बजाज फिनसर्व कार्ड के थ्रू भी आप अपना ये सामान ईएमआई पर मंगवा सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको ऑल ईएमआई ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों लगभग सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से अगर किसी भी बैंक का आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप आसानी से ईएमआई पर अपना सामान मंगवा सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड से कितने कितने रुपए की आपको छूट मिलने वाली है वो छूट भी आपको यहाँ पर नीचे ही देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ना ही तो मेरे पास में कोई क्रेडिट कार्ड है और ना ही बजाज का फिनसर्व कार्ड है, तो मैं एक बार पेज में यहाँ पर बैक करूंगा, नीचे करूंगा तो भाई साहब मुझे एक
नई सर्विस यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, फ्लिपकार्ट ईएमआई। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई साहब ये न्यू सर्विस लॉन्च की गई है। अगर आपके अकाउंट पर ये सर्विस आपको नहीं मिली है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, या फिर आपके अकाउंट पर ये सर्विस आपको मिल चुकी है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है नो कॉस्ट ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं विदाउट क्रेडिट कार्ड, यानी कि विदाउट क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई बना सकते हैं सिर्फ अपने पैन कार्ड के थ्रू। तो सिंपली हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और हमारे पैन कार्ड की डिटेल डालकर सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई साहब हमारे पैन कार्ड पर ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। हम जो सामान परचेज कर रहे हैं उसको ईएमआई पर पाने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे साथ जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो भाई साहब कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इधर साइड में काफी सारी एनबीएफसी आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में काफी सारी एनबीएफसी से टाइप किया है। तो इन एनबीएफसी से मिलकर ही आपको कोई भी सामान फ्लिपकार्ट ईएमआई पर परचेज करवाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पैन कार्ड की नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी जो भी मंथली इनकम है, मंथली इनकम आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। एंड आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है, सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन चुनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय तो सेल्फ एम्प्लॉय आप यहाँ पर चुनेंगे। इसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड चेक एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करेंगे। कुछ देर के बाद में हमें एक लोन ऑफर यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कौन से एनबीएफसी के थ्रू ये मोबाइल हमें ईएमआई देने के लिए तैयार होता है। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ देर का वेट करने के बाद में फाइनली एक एनबीएफसी यहाँ पर निकल कर आ चुका है, टीवीएस क्रेडिट। यानी कि टीवीएस क्रेडिट ये जो मोबाइल है हमें ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक एनबीएफसी ये मोबाइल ईएमआई पर देने के लिए तैयार हुआ है। अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, तो 2-4 एनबीएफसी भाई साहब ये मोबाइल आपको ईएमआई पर देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जैसे टीवीएस क्रेडिट या फिर और भी काफ़ी सारे एनबीएफसी निकल कर आ सकते हैं, जैसे डीएमएन फाइनेंस, चोला फाइनेंस या फिर आईएफएल फाइनेंस। अगर 2-4 एनबीएफसी मोबाइल आपको ईएमआई पर देने के लिए तैयार होते हैं तो सभी की जो लोन ऑफर है वो अलग अलग होंगे, सभी का जो टेन्योर है वो अलग अलग होगा और सभी की जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग यहाँ पर होगा। तो आप कंपेयर करके जो भी एनबीएफसी आपको सस्ता मोबाइल प्रोवाइड करवा रहा है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वही एनबीएफसी आपको चुनना है और उसी एनबीएफसी के थ्रू मोबाइल ईएमआई पर परचेज कर लेना है। तो फिलहाल हमारे केस के अंदर यहाँ पर टीवीएस क्रेडिट निकला है। देख सकते हैं दोस्तों, 18,800 रुपए का हमारा लोन बना है और भाई साहब मैक्सिमम 12 महीने के लिए हम यहाँ पर ये लोन दे रहा है, यानी कि 12 महीने की हमारी ईएमआई बना सकता है और लगभग 22% के हिसाब से ये मोबाइल हमें यहाँ पर मिलेगा। अब सिंपली हम यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और उसके और भी ज्यादा डिटेल हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो भाई प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन लोन ऑफर अप्रूव्ड। और हमारे केस में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये जो मोबाइल है हम 6 महीने की ईएमआई पर लेते हैं तो भाई साहब नो कॉस्ट ईएमआई पड़ने वाली है, यानी कि हमें एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता नहीं है अगर 6 ईएमआई पर बनाते हैं। और भाई साहब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अगर ये मोबाइल हम 9 ईएमआई पर लेते हैं तो लगभग 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अगर 12 महीने की ईएमआई पर ये मोबाइल हम लेते हैं तो 27% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर देना होगा। और आप यहाँ पर ईएमआई भी दे सकते हैं कितने कितने रुपए की पर मंथ ईएमआई यहाँ पर बन जाएगी। तो भाई साहब हमारे केस के अंदर ये मोबाइल सिर्फ हम 6 महीने के लिए यहाँ पर लेने वाले हैं, 6 महीने की ईएमआई पर, क्योंकि दोस्तों 6 महीने की ईएमआई पर ये मोबाइल हम लेते हैं तो भाई साहब ना ही तो हमें एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता है और भाई साहब कम ईएमआई में हमारा मोबाइल भी यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 महीने की हमारी ईएमआई बनी है, 3348 रुपए की हमारी ईएमआई बन रही है और मोबाइल जो प्राइस है वो 20,000 रुपए की हमारी मोबाइल प्राइस यहाँ पर पड़ चुकी है। अप्रूव्ड लोन अमाउंट के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे 18,856 रुपए का हमारा लोन अप्रूव यहाँ पर किया गया था। इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस बाई बैंक की हम बात करें तो यहाँ पर 1229 रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट के अंदर 1229 रुपए हमारा डिस्काउंट यहाँ पर वापस से हो चुका है। यानी कि ऑल ओवर दोस्तों पैन कार्ड के थ्रू ये मोबाइल ईएमआई पर भी बन रहा है और इसकी जो मोबाइल की प्राइस है 20,085 रुपए, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट रेट, विदाउट कोई भी चार्जेस के मोबाइल सिर्फ 20,085 रुपए पर हमारा पड़ रहा है, यानी कि हमें एक भी रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों ये जो ऑफर है सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए ये ऑफर अलग अलग हो सकता है। आपके हिसाब से आप कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उस पर चार्जेस इंटरेस्ट रेट लग सकते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए ऑफर बेस्ट है। सिंपली हम यहाँ पर सिलेक्ट प्लान एंड कंटिन्यू पर ही क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर क्लियर देखेंगे कस्टमर वैलिडेशन के अंदर आपका जो फुल नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में तीनों चारों चेकबॉक्स है, तीनों चारों चेकबॉक्स पर क्लिक
क्लिक करेंगे। सारी चीज पर क्लिक करके आप जैसे पेज में स्वाइप करेंगे तो कंप्लीट केवाईसी के लिए नीचे अब हम यहाँ पर बोला जा रहा है कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। नीचे आप यहाँ पर देंगे अलाउ ऑल पर ही हम नीचे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देंगे कि आपके आधार कार्ड के नंबर आपसे यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड की जो 12 डिजिट के नंबर है वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर प्ले ऑडियो पर क्लिक करके आपको कुछ सुनाया जाएगा, वो कैप्चर कोड आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, सिंपली आपको सबमिट ओटीपी पर ही क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी एक करंट लाइव सेल्फी यहाँ पर देनी होगी। जब आप अपने यहाँ पर साफ सुथरी सेल्फी क्लिक कर लेंगे इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्लिक लिख सकते हैं ई मैंडेट प्रोसेस। अब दोस्तों आपको अपने बैंक से ई मैंडेट यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तो आपकी जो भी यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे एंड वेरीफाई यूपीआई आईडी पर क्लिक करेंगे। आपकी यूपीआई आईडी 1 रुपए से वेरीफाई हो जाएगी और आपके अकाउंट से भाई साहब ऑटो ई मैंडेट लग जाएगा, ताकि आपकी जो पर मंथ ईएमआई बनी है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो सके। तो आपको अपनी यूपीआई डाल के यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। यूपीआई आईडी को वेरीफाई करते ही आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली भाई साहब यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, जैसे कि हमारे केस के अंदर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक कंफ्यूजन आपके माइंड में जरूर होगी, वो कंफ्यूजन मैं आपके यहाँ पर दूर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आपको 15,000 रुपए का लोन ऑफर मिलता है या फिर 20,000 रुपए का लोन ऑफर मिलता है या फिर 30,000 रुपए का लोन ऑफर मिलता है, उसके हिसाब से दोस्तों क्या आपको डाउन पेमेंट भी देना होगा, ये क्वेश्चन आपका जरूर होगा। अगर दोस्तों आप कोई 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपको सिर्फ 18,000 रुपए का ही लोन ऑफर मिलता है, तो आपको 2,000 रुपए का डाउन पेमेंट देना होगा, तब जाकर आप 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। या फिर दोस्तों आप कोई 30,000 रुपए का मोबाइल परचेज कर रहे हैं और आपको लोन ऑफर मिलता है सिर्फ 25,000 रुपए का, तो आपको 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट देना होगा। या फिर दोस्तों आप कोई 50,000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं और आपको लोन ऑफर मिलता है 1 लाख रुपए का, तो आपको 1 भी रुपया डाउन पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप 50,000 रुपए की टोटल ईएमआई पर सामान परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई 10,000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं, 20,000 रुपए की आपको लोन लिमिट मिल चुकी है, तो आप 1 रुपए भी डाउन पेमेंट नहीं देंगे, उस 20,000 रुपए की लोन लिमिट में से 10,000 रुपए का कोई भी सामान ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज भी आपके अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और फिर भी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है, फिर सवाल जवाब है, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी ने और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।